हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करना। इमेज कहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहां पे देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार में यहां पे आपको एक कमांड इंसर्ट इमेज मिलता है। यदि अगर आप इंसर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप अपने पेज में एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप अपने इमेज को चूज़ करेंगे, कौन सा इमेज आप अपने कंप्यूटर ये पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं। उस इमेज को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी जिसे आपने चूज़ किया है। चूज़ करने के बाद आप इस इमेज को यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके इसे छोटा अथवा बड़ा जैसा भी करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस इमेज को यहाँ से पकड़ करके देख रहे कि इधर उधर कर रहा हूँ तो वहाँ से ये टेक्स्ट पूरा हट जा रहा है पीछे का। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट ना हटे तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रैप थ्रू पे। जैसे ही आप रैप थ्रू पे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि पीछे का टेक्स्ट इधर उधर डैमेज नहीं होगा। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि हमें इस पिक्चर को, इस इमेज को बीच में सेट करना है ताकि इस टेक्स्ट जो है वो ऊपर रहे और फिर नीचे भी रहे, लेकिन ये जो हमारी इमेज है ये इमेज बीच में रहे, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है रैप ऑफ। जैसे ही आप रैप ऑफ पे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि आपके पिक्चर के ऊपर, आपके इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा और फिर नीचे भी। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि इसके किनारे पे ये जो जगह छूटी हुई है इधर भी हमारा टेक्स्ट रहे तो इसके लिए आप एक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे पेज रैप का। जैसे ही पेज रैप पे आप क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि आपके इमेज के लेफ़्ट साइड और इमेज के राइट साइड भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। लेकिन यदि अगर आप इस पर ऑप्टिमल पेज रैप पे क्लिक करते हैं तो ऑप्टिमल पेज रैप पे क्लिक करने का ये मतलब होता है कि जिधर भी आपका स्पेस जो है वो कम रहेगा उधर टेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन जिधर स्पेस ज़्यादा रहेंगे उधर टेक्स्ट हो जाएगा, लिखा हुआ रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पिक्चर को लेफ़्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो राइट साइड टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन यदि अगर आप अपने इमेज को राइट साइड लेके जाएंगे तो पाएंगे ये कि लेफ़्ट साइड लिखा हुआ रहेगा। लेकिन यदि अगर आप यहाँ पे रैप लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो पाएंगे ये कि जो आपकी इमेज है इमेज के लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ रहेगा, टेक्स्ट वहीं से मुड़ करके नई लाइन बना लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रैप राइट पे क्लिक करते हैं तो पाएंगे ये कि आपके इमेज के राइट साइड में यहीं से पिक्चर जो आपके टेक्स्ट लिखी हुई है वो वहीं से मुड़ करके एक नई लाइन बना लेते हैं। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ वो ना मुड़े, वो पूरी तरह से पिक्चर के जो इमेज है इमेज के पीछे चली जाए, तो इसके लिए रैप थ्रू पे आपको क्लिक कर देना होगा। आपका टेक्स्ट जो है वो इमेज के पीछे रहेगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस इमेज को अगर आप अलाइन करना चाहते हैं यानी लेफ़्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं तो आप यहां से लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी इमेज लेफ़्ट में चली जाएगी। यदि अगर आप यहां से सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज सेंटर पे चली जाएगी। इसी तरीके से राइट में भी आप इसे सेट कर सकते हैं, टॉप में भी कर सकते हैं और मिडिल में भी कर सकते हैं, इसी तरह से बॉटम में भी सेट कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी इमेज है, इमेज के लिए अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर के लिए आप यहां से बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आप चाहे नो बॉर्डर पे क्लिक करके कोई बॉर्डर नहीं दे सकते हैं, अथवा आप लेफ़्ट राइट या लेफ़्ट राइट दोनों साइड आप टॉप और फिर बॉटम में भी बॉर्डर दे सकते हैं, अथवा आप चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे जिससे आपके इमेज के चारों साइड बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए आपको बॉर्डर स्टाइल पे जाना होगा। कौन सी स्टाइल का आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो बॉर्डर की स्टाइल चुनेंगे। बॉर्डर स्टाइल चुनने के बाद आप बॉर्डर का कौन सा कलर लेना चाहते हैं बॉर्डर का यहाँ से कलर चुनेंगे। जो भी कलर आप चूज़ करेंगे वो बॉर्डर का कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर यहीं से आप फिल कलर भी बैकग्राउंड का कलर है कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हैं, जो भी बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं वो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जिससे आपके यहाँ पे बॉर्डर के अंदर जो खाली एरियाज़ थी उस एरियाज़ में ये फिल कलर अप्लाई हो जाता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे फ़िल्टर के बारे में कि अगर आप अपने इमेज पे अगर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर, इमेज को फ़िल्टर करने के लिए आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत से फ़िल्टर दिए गए हैं। आप अपने इमेज को किसी भी फ़िल्टर में इसको क्लिक कर सकते हैं। जिस भी फ़िल्टर में इमेज पे क्लिक करेंगे ये आपका इमेज जो है उसी साइड में फ़िल्टर हो जाएगा। और फ़िल्टर करने के बाद आप यहाँ से इमेज मोड में आएंगे। इमेज मोड में कौन सा इमेज मोड आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रे स्केल अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इमेज जो है ये ग्रे स्केल में बदल जाएगा। इसी तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट में क्लिक कर देंगे तो आपका जो इमेज है वो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट में दिखेगी।
फिर यदि अगर आप वाटरमार्क के रूप में अपने पिक्चर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यहाँ से वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। आपकी जो इमेज है ये इस तरीके से पूरा वाटरमार्क के रूप में हल्का सा दिखाई देगा। आप फिर से इमेज पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी चुनना चाहते हैं, जैसे आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो आपका जो इमेज है वो नॉर्मली जैसा आप देखते हो वैसा दिखेगा। लेकिन यदि अगर आप इस इमेज में कुछ काटना चाहते हैं, कुछ भाग को हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए सिंपली आप यहाँ से क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हमारे इमेज को कितना भाग हटाना है इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से काट सकते हैं। जितना भाग हमें हटाना है उतना हमने सेलेक्ट करके हटा दिया। अब इसके बाद आप चाहे इसे बड़ा अथवा छोटा करेंगे। जैसे मैं बाहर क्लिक करके फिर से अब इसे बड़ा करता हूं तो आप पाएंगे कि जो मैंने भाग काट दिया वो दोबारा अब नहीं आ पा रहा है। लेकिन यदि अगर आप जो इमेज का भाग जितना कट चुका है अगर उसे दोबारा लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर से क्रॉप इमेज का प्रयोग करना पड़ेगा। और क्रॉप इमेज पे जाने के बाद आपको फिर से अपने इमेज को यहाँ से नीचे से क्रॉप कर देंगे, जिससे आपका हटा हुआ भाग वापस आ जाएगा। आप चाहे इसे हटा भी सकते हैं अथवा ला भी सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ, चूँकि हमें अपने पिक्चर को काटना नहीं था। आगे मैं आपको कुछ और कमांड्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आप आगे चले जाएंगे, जब आगे जाने के बाद यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली, यदि अगर आप अपने पिक्चर को, अपने इमेज को वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं, डायरेक्टली उल्टा करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपकी जो इमेज है वो डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा। लेकिन यदि अगर फिर से आप सीधा करना चाहते हैं तो फिर से फ्लिप वर्टिकली पे क्लिक कर देंगे, आपकी इमेज सीधे रूप में हो जाएगी। यदि अगर आप चाहते हैं कि जो लेफ़्ट में लिखा हुआ वो राइट में चला जाए और जो राइट में लिखा हुआ वो लेफ़्ट में चला जाए, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना होगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका लेफ़्ट में लिखा हुआ भाग राइट में चला गया और राइट वाला भाग लेफ़्ट में चला जाता है। इसे फिर से सही करने के लिए आपको फिर से यहीं पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना होगा, जिससे आपकी इमेज सही हो जाएगी। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि अपने इमेज को 90 डिग्री पे लेफ़्ट में रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट 90 डिग्री लेफ़्ट में आप इसे रोटेट कर सकते हैं। और फिर यहीं पे जाने के बाद 90 डिग्री राइट में आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे रोटेशन दे सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि हमें 90 डिग्री नहीं, हमें 45 या उससे भी कम या ज़्यादा रोटेट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन रोटेट दिया गया है, इस रोटेट पे क्लिक करेंगे। रोटेट पे क्लिक करने के बाद आप इसे जितना भी रोटेट करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसे रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं और भी इमेज को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। और भी इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। सिंपली इंसर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद आप जो भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हो उस इमेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली आप ओपन पे क्लिक कर देंगे। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपकी इमेज जो है आपके सामने आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगी और इस इमेज को आप यहीं से छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सेट करना होगा आप उसी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने अभी नई वाली पिक्चर इंसर्ट की है, नया वाला इमेज इंसर्ट किया है, ये देख सकते हैं कि पिछले वाले इमेज के ऊपर आ चुका है। लेकिन यदि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो अभी मैंने पिक्चर इंसर्ट किया इसको पीछे ले जाना है, पीछे वाले इमेज को ऊपर लाना है, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड टू बैक पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे कि जो अभी मैंने पिक्चर लाया जो ऊपर थी वो पीछे चली गई और पीछे वाली इमेज हमारे सामने आ जाती है। लेकिन यदि अगर चाहते हैं कि जो हमारी इमेज पीछे है वो सामने आ जाए, तो इसके लिए सिंपली आपको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना होगा। ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते ही आपकी इमेज आपके सामने आ जाएगी। और फिर यदि अगर आप कोई भी और भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट इमेज पे जाने के बाद आप कोई और इमेज ले सकते हैं। लेने के बाद सिंपली आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद फिर से आपको इसे सेटिंग करनी होगी, फिर से आपको इसे छोटा अथवा बड़ा करना होगा। तो आप सिंपली, आपको बताया गया कि यहाँ से आप कॉर्नर में जाएंगे और कॉर्नर में जब आपका इस तरीके से माउस बनेगा तो इसे तुरंत आप पकड़ करके इसे छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आपको सेट करना होगा। तो यहाँ से मैं सिंपली इस इमेज को और भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे छोटा कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने अभी जो इमेज इंसर्ट की, ये इमेज सबसे ऊपर है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी इमेज को इंसर्ट किया, इसको हम चाहते हैं कि अभी जो हमारे पास सामने एक और इमेज थी, इस इमेज के पीछे लेके जाना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक इमेज पीछे अगर लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बैक वन।
यदि अगर आप बैक वन पे क्लिक करते हैं तो आपका इमेज जो है, आपकी जो पिक्चर है वो एक पिक्चर के पीछे चली जाएगी। लेकिन और पीछे जाना चाहते हैं तो बैक वन, यानी कि अगर एक एक इमेज पीछे जाना चाहते हैं तो बैक वन का प्रयोग करेंगे, और एक एक इमेज अगर सामने आना चाहते हैं तो फॉरवर्ड वन का प्रयोग करेंगे, और फिर यहीं से अगर इस एकदम डायरेक्ट पीछे जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैक का प्रयोग करेंगे, और एकदम डायरेक्ट अगर आप सामने आना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट का प्रयोग करेंगे।